Hello dear students, how are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start lesson 3. Today we will learn lesson 3, the golden touch. The golden touch. Surname Spurs. King Midas was a very kind man who ruled over a kingdom in Greece. किंग मिडास नाम का जो राजा था वो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था और ग्रीस पर राज्य करता था. He was very rich king. वह बहुत अमीर राजा था. But unfortunately his greed was far greater than his wisdom. परंतु अचानक ही उसकी जो आकांक्षा थी वह बढ़ती गई. उसके अंदर लालच बढ़ता गया कि वह अपना राज्य बढ़ाए. His greatest desire was to be the richest man in the world, and this desire filled all his thought. और धीरे धीरे उसकी यह आशा और बढ़ने लगी कि वह संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बने, और इसके लिए वह अपनी आशा पूरी करने के लिए वह विचार करने लगा. One day while walking in his garden, एक बार जब वह अपने गार्डन में वॉक कर रहा था, टहल रहा था, he saw an elderly man asleep among the flower. उसने देखा कि एक elderly man जो था, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो था, वो क्या था, फूलों के बीच में सोया हुआ है. Talking pity on the old fellow, King Midas let him go without punished. उससे बात करने के बाद मिडास ने उसे कुछ नहीं कहा और बिना सजा दिए उसे जाने दिया. द ओल्ड मैन वॉज एक्चुअली ए फॉरेस्ट गॉड. वास्तव में जो वो ओल्ड मैन थे वो जंगल के भगवान थे. ही वॉज प्लीज्ड विथ किंग. वह किंग की दयालुता से वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ. मिडास काइंडनेस एंड डिज़ायर टू रिवॉर्ड हिम. उसकी दयालुता से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे उसकी इच्छा अनुसार उसे अवार्ड देने को कहा. He offered him kings to wish for anything he desired. उन्होंने उसे ऑफर किया कि तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मुझसे मांग सकते हो. King Midas greedily as he was quickly wished without thinking that everything he touched be turned into gold. This would clearly make him the richest man in the world. किंग मिडास ने बिना सोचे समझे उससे मांग लिया कि वह जिस भी चीज़ को छुए वह किस में चेंज हो जाए, वह गोल्ड में परिवर्तित हो जाए. और उसने सोचा कि जब मैं ऐसा करूँगा तो मैं संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊँगा. इसलिए उसने उससे ऐसा आशीर्वाद मांग लिया. द फॉरेस्ट गॉड कीप्ड हिज प्रॉमिस एंड सेड. फॉरेस्ट के जो गॉड थे उन्होंने उसे प्रॉमिस किया, उसे आशीर्वाद दिया और कहा, स्टार्टिंग टुमारो मॉर्निंग विद द सन रेज. ये जो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ ये कल सुबह सूर्य की रोशनी के साथ चालू हो जाएगा. यू विल गेट द गोल्डन टच. मैं तुम्हें गोल्डन टच देता हूँ. व्हेन द मॉर्निंग ब्रॉन्ड द किंग कुड हार्डली कॉन्टेन हिज जॉय. अगली सुबह जो राजा था वो बहुत खुश था. When he went round his palace and in glee turned all he could into gold. वह चेक कर रहा था तो वह अपने जो पैलेस था उसका जो महल में घूमने लगा उसके आजू बाजू, और उसने टच किया तो वो किस में चेंज हो गया, सब कुछ गोल्ड में चेंज हो गया. The beautiful flower in the garden that turned towards the sun for light stood resigned as King Midas approached and touched them. जो सुंदर सुंदर फूल थे उस मिडास के गार्डन के, जो खिलते ही सूरज की रोशनी को छूते थे, वो किंग मिडास के, और जैसे ही टच हुए वो किस में परिवर्तित हो गए, किस में चेंज हो गए, वो कड़क हार्ड गोल्ड में चेंज हो गए. मतलब कड़क कड़क हो गए. फूल कैसे नरम नरम होते हैं, जैसे ही किंग मिडास की और वो टच हुए वो किस में चेंज हो गए, गोल्ड में चेंज हो गए. आफ्टर अ वाइल ही सैट डाउन फॉर ब्रेकफास्ट. इसके बाद वो ब्रेकफास्ट के लिए बैठा. बट एज सून एज ही टच द फ्रूट. परंतु जैसे ही उसने फ्रूट को टच किया, द केक, द ग्लास ऑफ वाटर, एवरीथिंग टर्न इनटू द गोल्ड. जिस चीज़ को भी वो छूता था, ग्लास को
या फिर पानी को, वो सब किस में चेंज हो जाते? गोल्ड में चेंज हो जाते, सोना बन जाते। द किंग हैड द मोस्ट लेविश फीस्ट, किंग के लिए जो बहुत बढ़िया चीज़ें तैयार थी, लेड आउट बिफोर हिम बट ही कुड नॉट ईट अ बाइट फॉर इट, उसके लिए बढ़िया दावत थी लेकिन वह उसे खा नहीं सकता था। क्यों नहीं खा सकता था? क्योंकि वो सब किस में चेंज हो जा रहा था? सोने में चेंज हो जा रहा था, सब सोना बन जा रहा था।